हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एनओसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोगों को एनओसी नहीं मिल रहा है। तो गाइज बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं या फिर रेलवे में ही ग्रुप डी में सर्विस कर रहे हैं, चेन्नई बोर्ड या फिर भोपाल बोर्ड या इन अन्य किसी बोर्ड में सर्विस कर रहे हैं ग्रुप डी की, और अभी वो साउथ ईस्टर्न रेलवे में डीबी और मेडिकल क्वालिफाई करके अभी वो साउथ ईस्टर्न रेलवे को ज्वाइन करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है गैस कि उनको उनके डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी नहीं दे रहा है। तो एनओसी कैसे मिलेगा और एनओसी कब मिलता है और एनओसी कैसे देगा गैस, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि एनओसी आप लोगों को कैसे मिलेगा। वैसे आप लोगों के मन में पहला सवाल यही आता है कि हम लोग रेजिग्नेशन दे देंगे। तो गैस रेजिग्नेशन देने के लिए आप लोगों को वहां पर पूरा कारण देना पड़ेगा कि किस कारण आप लोग रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो गैस सारी चीजें को हम जानेंगे डिटेल्स में। तो उससे पहले जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज इससे पहले कि हम जाने कि आप लोगों को एनओसी कैसे मिलेगा, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि हम लोग नोटिफिकेशन देखे थे 2019 का ग्रुप डी का नोटिफिकेशन, तो वहां देखिएगा लिखा हुआ सेवन सीपीसी लेवल वन के लिए रिक्रूटमेंट जो चल रहा था। तो गाइज ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है क्या, पे मैट्रिक्स और पे टेबल है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो चीजें और आगे समझ में आने में बहुत आसान हो जाएगी कि एनओसी आप लोगों को क्यों नहीं दे रहा है। तो गाइज देखिए, अगर हम अभी 7वां पे कमीशन चल रहा है, 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इससे पहले अगर हम बात करें गाइज तो 6th पे कमीशन जब चलता था तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रेड पे दिया जाता था, जो बेसिक ग्रेड पे होता है वो ग्रेड पे दिया जाता था 1800। लेकिन अभी 7वां पे कमीशन चल रहा है तो आप लोग देखे होंगे लेवल 1 पे मैट्रिक्स पे लेवल ये आ गया है अभी 7वां पे कमीशन में। तो गाइस ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स पे लेवल है क्या, इसको हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद हम एनओसी को समझ पाएंगे कि एनओसी क्यों नहीं दे रहा, एनओसी आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो गाइस देखिए, जब 6ठा वेतन आयोग था तो ग्रेड पे आप लोगों को 1800 था ग्रुप डी में जो नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह की मान लीजिए कोई आरपीएफ में सर्विस कर रहा है तो उसका ग्रेड पे 2400 रुपए तक था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो 7th पे कमीशन चल रहा है तो पे मैट्रिक्स पे लेवल आखिर है क्या। तो गाइस इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा उदाहरण लिया हुआ है एनटीपीसी से, जो कि चीजें आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी। तो जब हम एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखते हैं गाइस तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा रहता था, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर लेवल दिया रहता था 7 सीपीसी के अंडर में। तो गाइस जैसे कि हम पहला ऑप्शन देखें कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इनका लेवल 2 था। फिर अगर हम देखें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका लेवल 2 था। ट्रेंस क्लर्क का लेवल 2 था। कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, इसका लेवल 3 था। तो गाइस ये लेवल आखिर जो है ये क्या डिसाइड करता है, और ग्रुप डी का जो लेवल 1 है वो क्या डिसाइड करता है। तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, जब 6th पे कमीशन था तो ग्रेड पे दिया जाता था, अभी हम लोग को लेवल दिया गया है। तो लेवल 1 होता है गाइस ग्रुप डी के लिए, जिनका बेसिक पे होता है 18,000 रुपया उनका बेसिक पे होता है। इसके अलावा उनको डेयरलिंग अलाउंस और आपका टीएडीए जो मिलता है ये 28%, 29% जो भी मिलता है ये 18,000 में ऐड होता है। फिर उसके बाद एचआरए अलाउंस जो मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी मिलता है। फिर उसके बाद टीपीटीए मिलता है, डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं, कितने महंगे सिटी में रहते हैं, टीपीटीए भी आप लोगों को मिलता है। तो इसमें ये जोड़कर कुल मान लीजिए कि 18,000 में जब ये 28%, 18% और जो भी चीजें अगर जोड़ेंगे और यहाँ पर टीपीटीए जो भी अलाउंस मिलती है तो 18,000 में और मान के चलिए 10,000 गाइज, तो ये आपका सैलरी नेट सैलरी हो जाएगा, ग्रोस सैलरी जिसको बोलते हैं, वो लगभग 28,000 तक हो जाएगा गाइज। 28,000 तक आप लोगों का सैलरी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसी तरह लेवल 1 में ये फर्स्ट ईयर का बात हो गया गाइज। जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो आप लोगों का मिनिमम पे हो जाएगा, जिसको बेसिक पे बोलेंगे 18,500। इसी तरह थर्ड ईयर में हो जाएगा 19,100। इसी तरह हर साल बढ़ता जाएगा गाइस। तो इसी तरह 18,500 हो जाएगा, फिर 19,100 हो जाएगा। इसमें फिर टीएडीए और एचआरए और टीपीटीए अलाउंस जो होती है, जो सरकार देती है, उसको ऐड कर देंगे गाइस, तो आपका सैलरी यहाँ पर बढ़ते जाएगा। तो ये तो बात थी गाइस लेवल 1 की जो ग्रुप डी की सैलरी है। लेवल 2 में बात करें गाइस तो यहाँ पर देख लीजिए, लेवल 2 में 19,900 ये होता है बेसिक पे। उसके बाद टीएडीए और एचआरए टीपीटीए जोड़ के इसमें ऐड कर लेंगे कि आप लोगों को कितना परसेंट मिलता है। इसी तरह सेकेंड ईयर में देखेंगे तो 20,500, फिर थर्ड ईयर में देखेंगे तो 21,100। इस तरह से आप लोगों का बढ़ता जाएगा।
उसके बाद लेवल 3 की बात करेगा, यहाँ पर लेवल 3 है और यहाँ पर देख लीजिए लेवल 3 में जो भी पोस्ट आते हैं उसमें 21,700 आप लोगों का बेसिक पे रहेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 22,400 और थर्ड ईयर में 23,100। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है। और इसमें जो है डीए टीए ऐड कर दिया 28%, एचआरए 18%, टीपीटीए जो भी है उसमें ऐड कर देंगे गाइस, तो ये लगभग उसमें और भी बढ़ जाएगा 10-12 हजार तक और भी बढ़ जाएगा। तो ये लेवल था, ये पे मैट्रिक्स था गाइस जिसको मैंने समझाया। अब बात करते हैं कि एनओसी आखिर क्यों नहीं दे रहा है गाइस। तो सबसे पहले चीज आती होगी मन में कि हम लोग सीधा रेजिग्नेशन मार देंगे, तो गाइस ऐसा नहीं। रेजिग्नेशन जब मारेंगे तो आप लोगों को कारण, प्रॉपर कारण, रीजन बताना होगा कि आप रेजिग्नेशन किस कारण मार रहे हैं। और जब वहां रेजिग्नेशन मारेंगे गाइस, तो जब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आधार कार्ड से आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच रहता है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी गाइस कि देखिए, आप लोग अगर वहां रेजिग्नेशन देके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को क्या नहीं मिलेगा। देखिए गाइस, जो 1/1/2004 के बाद जो भी मेरे भाई रेलवे में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता हो कि एनपीएस होता है, जो न्यू पेंशन सिस्टम सरकार ने बना रखी है, वो जो एनपीएस है गाइस, वो जब आप लोग वहां से अगर रेजिग्नेशन देके या यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको एनपीएस नहीं कटेगा। इसमें बहुत सारे अलाउंस जो है आपका नहीं कटेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं है कि एनओसी देके रेजिग्नेशन देके आप जाके साउथ ईस्टर्न रेलवे में ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका एनपीएस नहीं मिलेगा, नहीं कटेगा, बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो गाइस ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे गाइस, देखिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का पे मैट्रिक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का पे लेवल पे मैट्रिक्स अलग अलग होती है, दोनों को एक साथ नहीं होता है, उनका अलग होता है, इनका अलग होता है। तो गाइस जो जैसे कि जो मेरे भाई ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं और ग्रुप डी को छोड़ के फिर ग्रुप डी में साउथ ईस्टर्न रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो गाइस इस लेवल पर रेलवे कभी भी एनओसी नहीं देती है। एनओसी तब मिलेगा जब आप लेवल 1 की नौकरी कर रहे हैं और फिर लेवल 2 में आपका सिलेक्शन हो गया है, तब आपको इस आधार पर रेलवे एनओसी देगी। इसमें भी बहुत सारी बोर्ड प्रॉब्लम करती हैं गाइस। तो पहला तो चीज ये है कि रेलवे ग्रुप डी को एक बोर्ड से छोड़ के आप दूसरे बोर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा, इसमें बहुत सारी अड़चने आती हैं। अब ये चीज है कि गाइस रेलवे रूल्स में बहुत सारी चीजें हैं कि आप लोगों को एनओसी कैसे मिलेगा। तो गाइस एनओसी पहले देख लीजिए कि एनओसी, देखिए एनओसी लेने के लिए आपको मेडिकल के आधार पर एनओसी मिल सकती है। तो गाइस कैसे मेडिकल के आधार पर लेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि हम अपने मम्मी पापा के एक ही संतान है और सपोज मेरे मम्मी पापा रहते हैं हमसे दूर, हम जहाँ जॉब करते हैं वहां से दूर रहते हैं, तो इस आधार पे हम उनसे बोल सकते हैं कि सर मुझे एनओसी दीजिए मेडिकल आधार पे कि मेरे मम्मी पापा हमसे दूर रहते हैं, उनका तबीयत खराब रहता है और मैं जाकर साउथ ईस्टर्न रेलवे ज्वाइन करना चाहता हूं। तो गाइस मेडिकल आधार पे आप लोगों को एनओसी मिल सकता है, बट हाँ उसमें भी एक कंडीशन है कि मैं अपने मम्मी पापा का केवल एक ही संतान हूं, इस कंडीशन पे मिल सकता है गाइस। अब बात करेंगे गाइस कि देखिए ऐसा एक एक्सपीरियंस था जो कि शेयर किए हैं मेरे भाइयों ने, कि अगर देखिए एक भाई थे हमारे जो ग्रुप डी में चेन्नई में सर्विस कर रहे थे, ठीक है, फिर उनका जो है टेक्नीशियन में हुआ भोपाल में एसएनटी में, और फिर उनका बाद उनको टीचर में ज्वाइनिंग करना था गाइस, जो कि ये लेवल 1 लेवल 2 और अगर इनको इसका लेवल जो था गाइस इससे ज्यादा था टीचर में ज्वाइन करना था इनको। तो गाइस ये क्या कि टेक्नीशियन में ऑलरेडी भोपाल में ट्रेनिंग कर चुके थे 1 साल, अब इनको क्या कि डिपार्टमेंट दे नहीं रहा था एनओसी। तो गाइस इनको एनओसी लेने के लिए बहुत ये करना पड़ा गाइस, क्योंकि इनको 1 साल ऑलरेडी एसएनटी में ये अपना ट्रेनिंग कर चुके थे। तो गाइस इनका हालांकि इनका लेवल जो था टीचर का जो है वो पे मैट्रिक्स पे लेवल इससे ज्यादा ही था, फिर भी उनको एनओसी नहीं दे रहा था गाइस। तो जो इनका 1 साल में जो ट्रेनिंग पीरियड में जो भी 3,80,000 खर्चा हुआ था, ये पूरा का पूरा रेलवे ने इनसे वसूल लिया, और वसूलने के बाद इनको एनओसी दिया गया, तब जाकर ये टीचर में ज्वाइनिंग कर पाए। तो गाइस ये था कि एनओसी के बारे में कि मेडिकल के आधार पे आप लोगों को एनओसी मिल सकता है। इसके अलावा आप लीगल जो न्यायपालिका में लीगल जो वकील होते हैं उनसे आप थोड़ा सलाह ले लेंगे कि एनओसी हम लोगों को कैसे मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता, जो कि रेलवे में बहुत सारे ऐसे अच्छे वकील हैं जिनको चीजें पता होती है, और बाकी जो चीजें हैं आप डिपार्टमेंट से भी पता कर सकते हैं, और
अपने सीनियर अधिकारी से बात करके चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो गाइज मैंने पूरी कोशिश की कि एनओसी में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे आप लोगों को एनओसी मिल सकता है। होपफुली कि चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर चीजें अगर नहीं समझ में आया गाइज तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से आप लोगों को जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करने के लिए। तो गाइज एनओसी